Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of an FTL, that is Network Filters and Transmission Lines. लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्रिस्टल फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनमें से बेस्ट क्रिस्टल फिल्टर कौन सा है। तो हमने देखा कि डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर और जो हमने लैटिस फिल्टर डिजाइन किया था, ये दोनों फिल्टर्स जो थे दिस वर द बेस्ट क्रिस्टल फिल्टर्स। बट अभी तक हमने जितने भी फिल्टर सर्किट्स पढ़े हैं दे आर ऑल द पैसिव फिल्टर सर्किट्स, राइट। तो वो सारे पैसिव फिल्टर सर्किट्स थे हमारे, कि हमें उसके अंदर कोई भी हमने एक्टिव कंपोनेंट जो है उसको नहीं यूज किया था। वी हैव ओनली यूज्ड द पैसिव कंपोनेंट्स इन दैट, राइट। तो उन पैसिव कंपोनेंट्स की वजह से यानी कि एल, सी, आर या जीम या क्रिस्टल, ठीक है, तो दीज ऑल आर काउंटेड एज अ पैसिव कंपोनेंट्स। तो आर एल सी आर द पैसिव कंपोनेंट्स, तो उनकी वजह से, उनके साथ, उनके यूज से, पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से हम जितने भी फिल्टर्स डिजाइन करेंगे they will all be called as the passive filters। तो एक्टिव फिल्टर्स कौन से होते हैं? एक्टिव फिल्टर्स जो हैं, अब जो हम डिजाइन करेंगे जिनमें हम एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, दोज टाइप ऑफ फिल्टर्स विल बी कॉल्ड एज द एक्टिव फिल्टर्स। तो अभी तक हम लोगों ने पैसिव फिल्टर्स देखे। तो पैसिव फिल्टर्स हमारे पास टू टाइप्स के थे, प्रोटोटाइप पैसिव फिल्टर्स और एम डिराइव पैसिव फिल्टर्स, और जिन जो लार्जली डिपेंड कर रहे थे ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ देयर characteristic impedance variation and also on the matching between the filter sections। तो जो पैसिव फिल्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना वेरी कर रही है, एंड जो अगर फिल्टर सेक्शंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो कितनी उनके बीच में मैचिंग हो रही है, ऑन द मैचिंग बिटवीन द फिल्टर सेक्शंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टिव फिल्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। सॉरी, जो पैसिव फिल्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो हमारे इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फिल्टर सेक्शंस के बीच में मैचिंग कितनी हो रही है और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में कितनी वेरिएशन हो रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट, the load on any particular section of the filter becomes the image impedance of the following circuit or section। तो मतलब जो लोड होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द फिल्टर पे, कोई भी हम पर्टिकुलर सेक्शन ले फिल्टर का, उस पर जो लोड होता है वो उस सर्किट या सेक्शन की, जो फॉलोइंग सर्किट या सेक्शन है उसकी इमेज इम्पिडेंस बन जाता है, उसका लोड उसकी नेक्स्ट वाले की इमेज इम्पिडेंस बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मॉडर्न डिजाइन ऑफ फिल्टर्स को कंसिडरेशन में लें तो द ट्रांसफर फंक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर देयर द ट्रांसफर फंक्शन, राइट, कंसिडरेशन द ट्रांसफर फंक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें अगर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्टिव फिल्टर्स आर thus डिजाइंड यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, तो इसलिए हम एक्टिव फिल्टर्स को कैसे डिजाइन करते हैं? यूजिंग द ओपेम्प्स, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, राइट। तो एक्टिव फिल्टर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं एज कंपेयर टू द पैसिव फिल्टर्स। वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईडीसी के अंदर, राइट। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं ओपन वाली वीडियोस का लिंक जो है वो यहाँ साथ में सेंड कर दूंगी, तो यू विल कम टू नो अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपकी एक रिवीजन जो है वो हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है, व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द एक्टिव फिल्टर्स, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं यू विल कम टू नो अबाउट देम, राइट। सो एक्टिव फिल्टर्स की एडवांटेजेस की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि एक्टिव फिल्टर्स के अंदर वी डू नॉट हैव टू यूज द बल्की इंडक्टर्स। तो वो एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन में बल्कि इंडक्टर्स जो है वो हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग सिर्फ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो हैं उन्हीं को यूज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बचती है, डिज़ाइन जो है हमारा वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और इसके अंदर जो लॉसेस हैं जो इंडक्टर्स की वजह से होने वाले थे वो नहीं होते हैं। देन आफ्टर, एक्टिव फिल्टर्स की सेकेंड एडवांटेज क्या है? दे हैव अ मच हायर गेन, और उनकी जो
इनपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत हाई होती है और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत लो होती है। वाई? बिकॉज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हमारा वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एम्पलीफायर है जो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। उसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है, उसकी आउटपुट इम्पिडेंस लो होती है। दैट मीन्स कि हम लोगों को इम्पिडेंस मैचिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, उन्हें कॉम्पोजिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्टिव फिल्टर्स के केस में, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। इनका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनकी इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है और इनकी आउटपुट इम्पिडेंस लो होती है। और अगर हम एक्टिव फिल्टर्स की बात करें, दे आर easily मेड compatible with the IC circuits ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इंडक्टर्स इन द सर्किट। तो इंडक्टर्स की एब्सेंस की वजह से ये ईजीली हम एक्टिव फिल्टर्स के आईसी सर्किट्स के साथ इनको कंपैटिबल बना सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन आईसी जिसको हम लोग यूज करते हैं। देन क्यू फैक्टर इज कंपैरेटिवली हायर इन केस ऑफ द एक्टिव फिल्टर्स। क्यू फैक्टर जैसे कि हमें पता है, इट इज द क्वालिटी फैक्टर जो कि एक सर्किट की क्वालिटी को डिसाइड करता है, बताता है हमें दैट कि एक सर्किट जो है या एक फिल्टर सर्किट जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस से वर्क कर रहा है, उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, राइट। तो क्यू फैक्टर जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर की वजह से वो भी पैसिव फिल्टर्स के कंपैरेटिवली एक्टिव फिल्टर्स का क्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। however एक्टिव फिल्टर्स जो हैं दे रिक्वायर हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी फॉर सिलेक्टेड कंपोनेंट्स। तो जो एक्टिव फिल्टर्स हैं उनको high grade technology चाहिए for the selective components and to achieve the desired characteristics and control। तो जो हमें desired characteristics चाहिए या जो desired control चाहिए हमारे सर्किट के अंदर, उसकी वजह से उन selected components को वर्क करवाने के लिए, अपने तरीके से उनको वर्क करवाने के लिए वी नीड अ हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है that the selectivity and the cutoff frequency they becomes a function of gain of the op amp on the value of feedback components। तो feedback components के accordingly जो आपकी selectivity और cutoff frequency है वो गेन का फंक्शन बन जाता है, गेन ऑफ द op amp का एक फंक्शन बन जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल जो है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी और वो कैसे सिलेक्ट करेगा कि इतना पास बैंड है और इतना स्टॉप बैंड है। तो उनके बीच में डिफरेंस जो क्रिएट करना है उसमें थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आ सकती है, बिकॉज इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गेन। तो गेन अगर वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिलेक्टिविटी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकती है। सो मोर ओवर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज जो इसकी स्टेबिलिटी है ऑफ द एक्टिव फिल्टर्स इट इज इन्फीरियर दैन ऑफ द पैसिव फिल्टर्स। मतलब अगर आप हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हो देन डेफिनेटली यू हैव टू यूज द एक्टिव फिल्टर्स, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। बट अगर आप लो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हो तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है एक्टिव फिल्टर्स की, देन वी हैव टू यूज अ पैसिव फिल्टर्स फॉर दैट, राइट। अगर हम थ्योरी की बात करें एक्टिव फिल्टर्स की, तो अ फिल्टर बीइंग अ टू पोर्ट नेटवर्क, हमें पता है कि जो फिल्टर होता है एक टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में विदाउट अटेनुएशन, राइट। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है हमारे पास, उनमें से हमें जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज है, जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना और बाकी सबको रिजेक्ट कर देना, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, चाहे वो बैंड पास फ्रीक्वेंसीज हैं, किसी एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसीज को पास करना है। एवरी टाइम वी विल यूज अ filter circuit and they transmit the signals without any kind of attenuation, right, क्योंकि पास बैंड में attenuation जो है वो बहुत कम होती है। so the transfer function जिसकी हम बात कर रहे थे, it can be represented by the ratio of the following पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से वो हम ट्रांसफर फंक्शन को लिख सकते हैं, एच एस इज इक्वल्स टू ए टू एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाय बी टू एस स्क्वायर प्लस बी वन एस प्लस बी नॉट, या इसे हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय s plus s1 into s plus a1 divided by s plus sa into s plus sp, where a being the pass band gain, a क्या होता है, पास बैंड का गेन होता है। s1 and s2 जो हैं they are the zeros while sa and sp are the poles, right। तो इसमें हम zeros और poles को यूज कर सकते हैं। Since there are only two poles existing in the denominator polynomial, hence this particular representation is referred to the second order filter representation। तो यहाँ पे हम square यूज कर रहे हैं, that is why इसमें हम लोग
क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर फिल्टर। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ओनली टू पोल्स, यहाँ पे टू पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, तो दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को टू पोल्स की वजह से हम सेकंड ऑर्डर फिल्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इज रेफर टू एज द नंबर ऑफ पोल्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो ऑर्डर हम लोग वैसे कैसे लिखते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ द फिल्टर कैसे रेफर करते हैं, एज द नंबर ऑफ पोल्स। जितने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने ही ऑर्डर का फिल्टर होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है या सेकंड ऑर्डर फिल्टर है या थर्ड ऑर्डर फिल्टर है या फोर्थ ऑर्डर फिल्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स इन द डिनोमिनेटर, राइट। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर की बात करें तो सिंगल पोल विल अपीयर इन द डिनोमिनेटर of the transfer function and the magnitude of the transfer function जो है it will fall with 1 by omega at all the frequencies above कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफर फंक्शन जो है ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर इट विल डिक्रीज। तो मतलब क्या है, ऑर्डर्स क्यों बनाते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर क्यों बनाते हैं, फोर्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर एट्थ ऑर्डर तक भी फिल्टर्स जो हैं वो हमारे जाते हैं जब हम बड़े बड़े सर्किट्स की बात करते हैं। क्यों बनाते हैं हम ऑर्डर्स, क्यों बनाते हैं ऑर्डर्स का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर में मतलब उतनी फिल्ट्रेशन हुई, राइट। सेकेंड ऑर्डर में और ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, आपका जो सिग्नल है और ज़्यादा प्रिसाइज सिग्नल मिल रहा है आपको, थर्ड ऑर्डर में उससे भी ज़्यादा, फोर्थ ऑर्डर में उससे भी ज़्यादा। तो प्रिसीजन लेवल जो है आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और आपके पास बैंड की रेंज को डिसाइड करने का, सिलेक्ट करने का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो आपकी पास बैंड की रेंज की हैं उनको सिलेक्ट करने का, और बाकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो एक्स्ट्रा हैं हमारे पास उनको रिजेक्ट करने का, जो लेवल है आपके फिल्टर का उसको फिल्ट्रेशन करने का, वो बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, और इस तरह से हम जो ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स जब बढ़ाते हैं तो इससे क्या बढ़ता है, आप लोगों की उतनी ही फिल्ट्रेशन की पावर जो है उस सर्किट की इंक्रीज हो जाती है। तो अगर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होगा तो विद द प्रेजेंस ऑफ टू पोल्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर वो किससे रिड्यूस होगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर से। फर्स्ट ऑर्डर होगा 1 बाय ओमेगा से, सेकेंड ऑर्डर होगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर से या 1 बाय एफ स्क्वायर से, राइट। तो विद द प्रेजेंस ऑफ टू पोल्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इन दिस केस ट्रांजिशन जोन जो है फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड इट विल बी स्टीपर, ज्यादा शार्प होगा दैन द ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मतलब हायर ऑर्डर्स पे क्या होगा, शार्पर ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उतने ही ज्यादा शार्प कट ऑफ होगी आपकी, उतने ही ज्यादा स्टॉप बैंड की फ्रीक्वेंसीज हैं वो उतनी ही ज्यादा कम पास होंगी। जैसे कि हम लोग प्रोटोटाइप पैसिव, जो पैसिव प्रोटोटाइप फिल्टर्स हम लोगों ने कांस्टेंट के फिल्टर्स किए थे उनमें ही प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी उसके बाद भी काफ़ी सिग्नल्स जो थे वो पास हो रहे थे, टेनुएशन इमीडिएटली मैक्सिमम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमने एम डिराइव्ड फिल्टर्स को यूज़ किया। उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि एक बार वो इन्फिनिटी पे टेनुएशन जाके उसके बाद फिर से कम हो जाती है तो फिर वो पास होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एम डिराइव्ड फिल्टर्स को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे यूज़ करने की कोशिश की, फिर उसमें भी वो चीज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, फिर हमने कंपोजिट फिल्टर्स बनाए जिसमें प्रोटोटाइप और एम डिराइव्ड फिल्टर्स को कंबाइन किया, उसमें थोड़ी सी हमारी और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। लेकिन अब जब हम एक्टिव फिल्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक्टिव फिल्टर्स के अंदर वी विल जस्ट हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर एंड इट विल steeper the cutoff frequency range, right? तो इसका मतलब क्या हुआ, the fact that a second order filter introduces 1 by omega square form at high frequencies can be evident by adjusting the polynomial coefficients। तो ये किस तरह से हम इसको obtain कर सकते हैं, polynomial coefficients को adjust करके, b0 b1 b2 of the denominator for the given transfer function of the second order filter under the कंसिडरेशन। तो उन्हें चेंजेस, उनके अंदर चेंजेस करके ओवरऑल बिहेवियर जो है ऑफ द फिल्टर का, दैट इज वेदर इट इज अ लो पास हाई पास बैंड स्टॉप कोई भी टाइप का फिल्टर है, इट वुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय एडजस्टिंग जस्ट द कोफिशिएंट्स a0 a1 एंड a2 ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। तो a0 a1 और a2 को चेंजेस करके अगर आप एडजस्ट कर दें a1 और a2 इज इक्वल्स टू 0, a1 और a2 को अगर आप 0 कर दो तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, a0 डिवाइडेड बाय दिस होल स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप s जो है इसको सारी स्कीम को अगर b2 से डिवाइड कर दो तो व्हाट विल हैपन हियर, a0 डिवाइडेड बाय b2 ऊपर हो गया, डिवाइड कर दिया, s स्क्वायर का b2 कैंसिल हो गया, b1 बाय b2 हो गया प्लस b0 बाय b2 हो गया, राइट। तो इसको अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मलाइज करें तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, a0 डिवाइडेड बाय
B2 into S by omega square omega naught square plus B1 into S by omega naught square plus B naught. This you do not have to remember all these expressions, right? तुम्हें आप लोगों को सिर्फ ये ट्रांसफर फंक्शन जो है इसको याद रखना है, एंड देन आफ्टर कि हम किस तरह से इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, राइट? और इसको या ये फाइनल इक्वेशन जो है दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये किस तरह से आपकी एक्सप्रेशंस को चेंज करेगी, राइट? तो k ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट बाय q प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस थे b1 b2 b नॉट, इन सबको फिनिश आउट कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, k के साथ, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ a1 b1 a नॉट b नॉट की जगह हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर और हमारा जो ओमेगा नोट, जो हमारी फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में हम जानते हैं, उन चीज़ों से इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए अगर हम उन कोफिशिएंट्स को, पॉलिनोमियल्स को एडजस्ट करेंगे टू रियलाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या होगा, a2 a1 को जीरो करेंगे तो ये चीज बन जाएगी एट फ्रीक्वेंसीज नियर s इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? अगर s की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन हियर, a नॉट बाय b नॉट, तो hs क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे तो सिर्फ b2 बाय एस स्क्वायर, सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो अगर s की वैल्यू j ओमेगा है तो h j ओमेगा, s की जगह यहाँ पे j ओमेगा लिख सकते हैं। इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ओमेगा स्क्वायर, राइट? एज h j ओमेगा सिग्निफाइज गेन। तो ये जो है j ओमेगा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द gain. So it is evident that with the increase of frequency it makes the gain extremely low because it is equals to or it is directly proportional to 1 over omega square, right? तो अगर frequencies जो है वो increase करती हैं तो उसका gain बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें लो पास फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, राइट? तो इस तरह से आपकी ट्रांजिशंस जो है लो पास फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में होंगी कि आपका गेन बढ़ रहा है इस साइड पे, फ्रीक्वेंसी इस साइड पे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपका गेन जो है वो कम हो रहा है। तो पहले गेन ज्यादा था तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ट्रांजिशन जोन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पास बैंड आ गया, ये ट्रांजिशन जोन आ गया और उसके बाद आपका स्टॉप बैंड आ गया, राइट? तो इस तरीके से मतलब अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि a2 a1 की वैल्यू जीरो कर दी, hs की वैल्यू ये आ गई, अगर आप s को नियरली अबाउट जीरो कंसिडर करेंगे, s की वैल्यू जो है इसको इक्वल टू इज इक्वल टू j ओमेगा दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नियर अबाउट जीरो है, यानी कि लो पास फिल्टर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे s की वैल्यू जीरो हो जाएगी, s की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इट विल बिकम a नॉट बाय बी नॉट, या अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो ए नॉट बाय बी टू एस स्क्वायर आ जाएगा, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मेक्स द गेन एक्सट्रीमली लो, तो दैट मीन्स इससे हम लो पास फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम a1 और a0 को जीरो कर दें then what will happen, a2s square divided by b2s square plus b1s plus b नॉट। फिर अगर यहाँ पे s की वैल्यू जीरो हो जाए तो hs की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। तो अगर मतलब हम दूसरी चीज कनेक्ट करते हैं तो एट वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसीज गेन जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो इट विल इंडिकेट द स्टॉप बैंड एट द लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसीज पे जो गेन है ऑलमोस्ट जीरो है, लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन जीरो है। ऑन द अदर हैंड एट हायर फ्रीक्वेंसीज क्या हो रहा है, एच एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर कैंसिल्स, इट बिकम्स कांस्टेंट ए टू बाई बी टू। तो एट हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्नल पास कर रहा है। अगर हम A1 और A0 वाले फैक्टर्स को जीरो करते हैं, अगर A1 और A2 को जीरो करते हैं तो हमारे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी लो पास फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं। अगर हम A1 और A0 को जीरो करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन कम है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन इस केस के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन कम है, जीरो है। हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे गेन लो है तो स्टॉप बैंड पहले आ जाएगा, पास बैंड बाद में आ जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स द हाई पास कैरेक्टरिस्टिक्स। बैंड पास फिल्टर के लिए व्हाट वी हैव टू डू, यही सेम चीज सेंटर वाली हम लोगों को लेनी पड़ेगी, a1s डिवाइडेड बाय ऑल द थिंग्स। तो इसमें s की वैल्यू अगर j ओमेगा है एट वेरी वेरी लो omega, hs की value will move towards zero. At very high value of omega, hs is extremely small due to the presence of x square terms in the denominator. hs remains constant at the middle frequency range. तो hs constant कब रहेगा, जब
मिडल फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, A1S डिवाइडेड बाय B1S। हायर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, लो हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हाई हो जाएगा, और जो आपकी मिडल फ्रीक्वेंसीज है उस पे वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बैंड पास फिल्टर जो है वो चीज बन रही है कि यहाँ पे जो है लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर उसका गेन जो है वो बहुत कम है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन कम है, बीच में इट इज समटाइम्स कांस्टेंट, थोड़े टाइम के लिए इट इज कांस्टेंट। तो बैंड पास के इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। अगर ए की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, A1 की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, तो इस तरह से हमें ये बैंड स्टॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दिस इज बैंड स्टॉप, कि पहले गेन हायर है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसीज जब स्टार्ट हुई कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद गेन पहले लो था, फिर उसके बाद हाई हो रहा है, जहां जहां पे लो है गेन वो स्टॉप बैंड आ गया, जहां जहां पे गेन हाई है वो आ गया हमारा पास बैंड। तो दिस बिकम्स द बैंड स्टॉप फिल्टर। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ योर एक्टिव फिल्टर्स, कि किस तरह से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हमारा एक्टिव फिल्टर जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर डिटेल्स ऑफ दीज टाइप ऑफ filters, right? So I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.